बाकी बजट बेसिकली तो आवाम को तबाह करने के लिए है। अब ये देख लें जो बजट पेश किया गया उसमें सिर्फ 2 मद के अंदर तकरीबन 6200 अरब रुपए सिर्फ 2 मद में चले जाते हैं। 4000 अरब रुपया वो है जो कर्ज़े लिए हैं गवर्नमेंट, मुख्तलिफ गवर्नमेंट ने कर्ज़े लिए हैं उसकी मद में चले जाएंगे। 4000 उसके सूद और उसकी अदायगी के मद में चले जाएंगे। 2200 अरब रुपया हमारा दिफा के बजट में चला जाएगा। टोटल तकरीबन 9000 आपका बजट है, जिसमें से 6200 आप इस मद में चला जाता है। बाकी जो है ना तकरीबन जो वफाकी और सूबाई महकमे चलाने के लिए वो 550 अरब रुपये बचता है। इसके अंदर मेहनत कश तबके के लिए क्या है, उनकी अब जो महंगाई का हुजम है, तनासब अगर देखा जाए वो 500% बढ़ा है, जबकि उसकी निस्बत देखेंगे 10% या 15% तनख्वाहों में इजाफा कर रहे हैं। ये लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। जो ये आज जितना टैक्सेस इकट्ठे होते हैं ये आवाम की हड्डियों को नचोड़ा जा रहा है, ये मज़ीद नचोड़ना चाहते हैं। अगर ये इतना कर्ज़ा 44,000 अरब रुपये कर्ज़ा लिया है, ये आवाम ने थोड़ा लिया है, ये आवाम पे खर्च हुआ है। बताएं कौन से लोगों पे खर्च हुआ है? ये जो 44 से 45 हज़ार अरब रुपए, ये ऊपर से जो ब्यूरोक्रेसी है, ये बड़ा सरमायादार है, वो खा के गए हैं। ये आज भी बड़े बड़े सरमायादारों को रिलीफ देते हैं, उनको मुख्तलिफ मद के अंदर 700, 800, 1200 अरब रुपया उनको रिलीफ दिया जाता है। पिछले जो कोविड के दौर के अंदर 1200 अरब रुपया सिर्फ सरमायादार तबके को इसलिए दिया गया था कि वो जनाबे वाला इंडस्ट्री को चलाएँगे, मगर जो बेसिकली दौलत पैदा करने वाला तबका है, जो इस सिस्टम को चलाता है, वो आज तक भूखा है। ये बजट जो कल पेश किया गया है ये अवाम दुश्मन बजट है, मज़दूर दुश्मन बजट है, क्योंकि मज़दूर की तनख्वाह जो है ये कम से कम 1 तोला सोना के बराबर होनी चाहिए। आप देखेंगे कि ये जितनी महंगाई हो चुकी, 400% या 300% महंगाई हो चुकी है, लेकिन तनख्वाहों में जो है ये सिर्फ 15% इजाफा किया गया है। मेरी हुकूमत से मुतालबा है कि कम से कम 100% हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए और 1 तोला सोना के बराबर मज़दूर की तनख्वाह की जाए, तब जाकर ये मज़दूर के घर में खाना पकेगा, वरना यह मज़दूर बिल्कुल पिस गया है। जिस तरह झील भाई ने कहा है कि कर्ज़े ये मज़दूरों ने नहीं लिए, ये ब्यूरोक्रेसी ने लिए हैं या बड़े बड़े लोगों ने, जगीरदारों ने लिए हैं। हमने कर्ज़े तो लिए नहीं है, ये मज़दूर के ऊपर सारा बोझ पड़ गया है। जिस तरह 400 जो है जो बजट जो ये कर्ज़ा देना है हमने, इसकी वजह से ये मज़दूर बिल्कुल पिस रहा है। मज़दूर की तनख्वाह 25,000 की है, 25,000 तनख्वाह में गुजारा ही नहीं होता मज़दूर का। मेहरबानी करके कम से कम मज़दूर की तनख्वाह जो है 1 तोला सोना के बराबर की जाए, तब जाकर मज़दूर के घर में खाना पकेगा। बाकी जो हमारे वर्क चार्ज लोग हैं, मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि पिछले दौर में भी हुकूमत ने कोशिश की थी परमानेंट करने की, आज भी मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि इन तमाम वर्क चार्ज लोगों को रेगुलर किया जाए ताकि ये भी अपनी शौक की रोटी खा सके। 200% से भी ज़्यादा महंगाई हो गई है। जो 170 का घी आता था अब 600 रुपये का घी आ रहा है। गरीब आदमी पिसता जा रहा है। जो हम जैसा तबका गरीब मजदूर है, ना किसी को पैसा लेने का, किसी का कोई शुद्धि है, गरीब आदमी मर रहा है। गरीब का कोई हाल नहीं, बेहाल, बुरा हाल है, बुरा हाल है गरीब। प्राइवेट सेक्टर में नहीं बेहतर है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी बेहतर नहीं है। महंगाई के हिसाब से मुलाजमिन की तनख्वाहें बढ़नी चाहिए, ठीक है ना जी। जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है ऐसे ऐसे तनख्वाह के तनासब भी रोज़ बरोज़ बढ़ना चाहिए। मज़दूर पिस रहा है, मज़दूर का कोई हाल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आल पाकिस्तान PWD वर्कर यूनियन के प्लेटफार्म से बात कर रहा हूँ, सब डिवीज़न चेयरमैन हूँ। ये बजट हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। महंगाई 200 से बढ़ चुकी है, लेकिन मुलाजमीन और छोटे दर्जा चारों के मुलाजमीन की महंगाई से इतनी कमर टूट गई है कि फाका कशी पे आ गए हैं। ये 15% तनख्वाह बढ़ाना, ये ऐसे समझे समंदर में से 1 बाल्टी पानी भरने के बराबर है। हम इस बजट को ना मंजूर करते हैं, ना मंजूर करते हैं। ये हुकूमत तो ये महंगाई ख़त्म, महंगाई मुकाबले लेके आई थी, लेकिन इन्होंने महंगाई बढ़ा दी। पेट्रोल 60 रुपये बढ़ा दिया 15 दिन के अंदर अंदर। मज़ीद हम सुन रहे हैं कि ये 15 तारीख को फिर पेट्रोल बढ़ा रहे हैं। ये गरीब कहाँ जाए? बिजली बढ़ा दी है, 28 रुपये फ़ी यूनिट कर दिया इन्होंने। गैस की मद बढ़ा दी इन लोगों ने। ये हमारे पास वर्क चार्ज मुलाजमीन है जो 20,000 रुपये महीने की लेते हैं तनख्वाह। हालांकि हमारा नोटिफिकेशन 25,000 का है, लेकिन हमारे एक्शन को अभी तक 25,000 की अथॉरिटी नहीं दी सेक्रेटरी साहब ने। हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं वर्क चार्ज मुलाजमीन की 25,000 उजरत की जाए कम अज़ कम, जो हुकूमत ने कहा था। शुक्रिया। कि जितना भी अब तक कर्ज़ लिया गया है, ये आप देख लें कि पाकिस्तान की जो 1% रूलिंग एलीट है, जो सरमायादार तबका है, जो जागीरदार हैं, जो जर्नैल हैं, जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सबका आपको जजेस नज़र आते हैं, जो खरबपति हो चुके हैं और जिनकी औलादें खरबपति हो चुकी हैं, बेसिकली ये तो उनके ऊपर लगा है। अगर ये आवाम के ऊपर लगा होता तो आवाम इस तरह से बर्बाद हाल और तबाह हाल तो नज़र ना आ रही होती। हम ये समझते हैं कि
इस वक्त जो जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, तनख्वाहों में कम से कम 100% इजाफा जो है उसके बगैर गुजारा मुमकिन हो ही नहीं सकता। और ये गुजारा जो इजाफा है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सरकारी इदारों में किया जाए, प्राइवेट इदारों में भी किया जाए। अब प्राइवेट इदारों में चले जाएँ उधर तो बहुत ही बुरा हाल है। एक गार्ड जो है, सिक्योरिटी गार्ड, वो 10 से 11,000 रुपये तनख्वाह ले रहा होता है और एक दिन की अगर वो छुट्टी कर जाए तो उसकी जो तनख्वाह है वो काट ली जाती है। इसी तरह प्राइवेट फैक्ट्रीज़ में चले जाएँ जहाँ पर ना कोई रोज़गार का जो है मज़दूर को कोई तहफ़्फ़ुज़ है और ना ही जो है वो सरकारी जो तनख्वाह का ऐलान किया गया है उनको वो भी नहीं मिलती है। और फिर आप ये देखें कि हमारे जो इधर ये सरकारी इदारे हैं, इधर हमारे वर्क चार्ज जो मुलाजमीन हैं यहाँ के, वो इस वक्त मुस्तकिल बुनियादों पर नहीं है, यानी उनको किसी भी टाइम पर फारिग किया जा सकता है। हम ये समझते हैं कि उनकी जो मुलाजमतें हैं वो पक्की होनी चाहिए। सरकार तो कम से कम पक्की मुलाजमतें दे ना। अगर प्राइवेट शोबा नहीं दे रहा, सरकार तो कम से कम पक्की मुलाजमतें दे। और हम समझते हैं कि उनको मुस्तकिल किया जाए। जो यहाँ पर हमारे PWD यूनियन के हमारे जो दोस्त हैं जो ये मुतालबा कर रहे हैं, हम रेड वर्कर्स फ्रंट की तरफ से उसकी भरपूर हिमायत करते हैं, गैर मशरूत हिमायत करते हैं। हम समझते हैं बिल्कुल दुरुस्त है। बाकी ये पिछले बजटों की तरह ये वाला बजट भी सरमायादाराना बजट है। इसके अंदर जो 4,000 अरब रुपए के करीब जो है वो कर्ज़ों के सूद की अदायगी में जो बैनुल अक़वामी सूदखोर मालियाती इदारे हैं उनको दिया जाएगा। 2500 अरब जो है वो लगेगा दिफा के ऊपर, 500 अरब लग जाएगा आपका जो है वो वफाकी हुकूमत के अखराजात के ऊपर। तो बाकी अवाम के लिए तो बचता ही कुछ नहीं है इसके अंदर। तो अल्टीमेटली मुझे नहीं लगता कि बजट से बदहाली में इजाफा होगा, खुशहाली कम होगी मज़ीद। पाकिस्तान PW वर्कर यूनियन, पाकिस्तान PW वर्कर यूनियन। खा गए कुत्ते, दाल महंगी, आटा महंगा, पेट्रोल महंगा, पेट्रोल महंगा, कुत्ते लुट के खा गए कुत्ते, बट बटेरे लुट के खा गए, बट बटेरे। मरना महंगा, जीना महंगा,